हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 हमारा चल रहा है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कैंसर क्या होता है, साथ ही साथ देखेंगे कैंसर के जो भी लक्षण होते हैं, इसके अलावा कैंसर के जितने भी प्रकार हैं और कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि बात करते हैं कैंसर की, तो बेसिकली कैंसर जो होता है ये कोशिकाओं की अनियमित रूप से वृद्धि के कारण होने वाला रोग होता है। यानी ऊतकों के असामान्य विभाजन एवं वृद्धि से होने वाली एक ऐसी असामान्य स्थिति या बीमारी को कैंसर कहते हैं, जो कि शरीर या किसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि ऊतकों या कोशिकाओं के क्षय के लिए जिम्मेदार होती है। तो कैंसर में बेसिकली क्या होता है कि शरीर की जो भी कोशिकाएं होती है या कोशिकाओं का समूह, जैसे कि ऊतक कहलाता है, तो ऊतकों का समूह या कि कोशिकाएं ही अनियमित रूप से व्यवहार करने लगे, मतलब कोशिकाएं जो है अनियंत्रित रूप से विभाजन होने लगे, तो उसे ही क्या कहते हैं हम। इस प्रकार से होने वाली जो बीमारी होती है यही क्या कहलाती है, कैंसर कहलाती है। तो बेसिकली ऊतकों के असामान्य विभाजन एवं वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली ऐसी असामान्य स्थिति या बीमारी को ही कैंसर कहते हैं, जो कि ऊतकों के क्षय के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब इस बीमारी से बेसिकली जो कोशिकाएं व ऊतक होते हैं, इनको क्षय यानी कि नुकसान पहुंचता है। देखिए, कैंसर की यदि बात करते हैं तो कैंसर बेसिकली उन सभी अंगों को हो सकता है या उन सभी अंगों में कैंसर हो सकता है जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। मतलब ऐसी सभी कोशिकाएं जो कि विभाजित हो सकती है, उन अंगों में कैंसर हो सकता है। और जहां पर ज्यादा मात्रा में कोशिका विभाजन होता है, वहां पे तो और ज्यादा मात्रा में कैंसर के होने की संभावना बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती है जहां पर कोशिका का विभाजन नहीं होता है, जिस कारण से वहां पर कैंसर होने की संभावना कम होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे जो हमारा मस्तिष्क होता है, वहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता है। और खासकर यदि एज बढ़ने के बाद यदि हम बात करें वृद्धावस्था में, तो वृद्धावस्था के टाइम में यानी एज बढ़ने के बाद और वहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो वहां पर फिर कोशिका का विभाजन नहीं होगा, जिस कारण से वहां पर कैंसर होने की संभावना कम है। तो इस प्रकार से कैंसर जो होता है यह अनियमित रूप से कोशिकाओं या ऊतकों में होने वाली वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बीमारी होती है, जो कि ऊतकों के क्षय के लिए जिम्मेदार होती है, जो कि मुख्य रूप से ऊतकों या कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। कैंसर सभी उन अंगों में हो सकता है जहां पर कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। देखिए, कैंसर की यदि बात करते हैं तो कैंसर उत्पन्न करने वाले जो जीन्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ऑन्कोजीन कहलाते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर में आपसे पूछा जाता है कि कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स क्या कहलाते हैं, तो आपको याद रखना है ऑन्कोजीन कहलाते हैं। एक चीज आपको यहां पे और ऐड करनी है कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। एक चीज और आप यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि कैंसर के चिकित्सक क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको कैंसर से संबंधित ध्यान में रखनी है। देखिए, कैंसर के प्रमुख लक्षण देखते हैं कि कैंसर रोग यदि हो गया है तो किसी भी व्यक्ति के अंदर कौन कौन से लक्षण या सिम्टम्स दिखाई देंगे। सबसे पहले देखिए लक्षण क्या है कि घाव का ना भरना। कोई भी घाव यदि किसी भी अंग में हो गया है और यदि वो लंबे समय तक घाव नहीं भर रहा है, तो ये भी एक प्रकार से कैंसर का लक्षण होता है। दूसरा लक्षण क्या है, देखिए कि असाधारण और बार बार रक्त स्त्राव होना या अन्य स्त्राव का निकलना, और विशेषकर स्त्रियों में जो मासिक धर्म होता है यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बंद हो जाने के बाद भी प्रायः ऐसा होना। देखिए, बेसिकली यहाँ पे दिया गया है कि जो स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, आपने पढ़ी होगी चैप्टर 3 में मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र या रजोधर्म चक्र। तो देखिए, बेसिकली ये महिलाओं के अंदर जो मासिक चक्र चलता है, इसमें देखिए क्या होता है कि 1 से 5 दिन तक हमने आपको क्या बताया था कि जो रजोस्त्राव प्रवस्था होती है इसमें रक्त का स्त्राव होता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि यदि रजोस्त्राव या मासिक चक्र नहीं चल रहा है, उसके बाद भी यदि रक्त का स्त्राव होता है या किसी भी प्रकार से बॉडी का स्त्राव होता है किसी भी पदार्थ का, तो ये भी क्या है, एक कैंसर का लक्षण यानी कि सिम्टम्स है। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा लक्षण है कि बिना दर्द के असाधारण गांठ या शरीर के किसी भी भाग का बढ़ जाना। शरीर पर देखिए असाधारण रूप से कोशिकाएं विभाजित होकर के गुच्छे के समान संरचना बना लेगी, जो कि एक गांठ के समान आपको दिखाई देती है। यह भी कैंसर का एक प्रमुख लक्षण है। और बेसिकली स्त्रियों की जो स्तन ग्रंथियां होती है उन पर गांठ पड़ जाते हैं या असाधारण उनकी वृद्धि हो जाती है, जिस कारण से भी कैंसर उत्पन्न हो जाता है।
अगला देखिए लक्षण क्या है कि गले की खराबी या गले का रोग जो कि भरने का नाम न ले, मतलब गले में यदि कोई ऐसा रोग हो गया है और लगातार यदि वह घाव नहीं भर रहा है तो ये भी किसका लक्षण है, कैंसर का लक्षण है। इसके बाद देखिए बार बार अपच होना तथा खाने की जो भी चीजें हैं उसको निगलने में परेशानी होती है, ये भी एक प्रमुख लक्षण है किसका, कैंसर का। अगला लक्षण है देखिए कि मसों एवं तिल के रंग व आकार में अचानक परिवर्तन होना। देखिए अचानक परिवर्तन होना किसी भी अनुवांशिक गुणों पर उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन कहलाता है। तो यदि कभी भी जीवों में कोई अचानक जीनों में उत्परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए मसों, शरीर में देखे होंगे आप कई जगह मस पड़ जाते हैं या इसके अलावा जो तिल पड़ जाती है, इनके रंगों पे यदि अचानक कोई परिवर्तन आ जाता है या इनके आकार में अचानक वृद्धि हो जाती है या कि परिवर्तन आ जाता है तो ये भी कैंसर का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद देखिए कैंसर के प्रमुख प्रकारों को देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ कैंसर यानी कैंसर के कितने प्रकार हैं, तो देखिए सबसे पहले कैंसर का जो पहला प्रकार है वो है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास की यदि हम बात करते हैं तो यह बेसिकली एक सामान्य प्रकार का कैंसर होता है। और यदि हम बात करें शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होने वाला ओवरऑल कैंसर है वो होता है कार्सिनोमास। देखिए इसकी जो उत्पत्ति होती है वो उपकला ऊतकों के द्वारा होती है, यानी एपिथेलियल टिश्यू के माध्यम से होती है। देखिए बेसिकली यह कैंसर जो है एक ठोस गिल्टी के रूप में तंत्रिकीय ऊतकों एवं शरीर की उपकला ऊतकों या इनसे संबंधित ग्रंथियों में पाए जाते हैं। बेसिकली यह मस्तिष्क, सीने, इसके अलावा त्वचा में भी हो सकता है और लगभग 85% कैंसर जो है इसी प्रकार के होते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि यह एक सामान्य प्रकार का कैंसर है और बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में होने वाला प्राणियों में यह कैंसर है। तो कार्सिनोमास जो है यह उपकला ऊतकों के परिणाम स्वरूप इनकी उत्पत्ति होती है और यह कैंसर जो है ठोस गिल्टी के रूप में होता है। बेसिकली मस्तिष्क, सीने व त्वचा में भी ये कैंसर हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा प्रकार है एक सार्कोमास। सार्कोमास की यदि बात करते हैं तो यह भी एक ठोस गिल्टी के रूप में पाया जाता है। हमने आपको पहले ही बताया कि कई सारे कोशिकाओं के गुच्छे मिलकर के आपस में एक गुच्छेनुमा संरचना बना लेंगे जो कि गिल्टी का रूप धारण कर लेती है। तो यह भी गिल्टी के रूप में पाया जाता है और बेसिकली यह संयोजी ऊतकों में पाया जाता है। इसके अलावा जो अस्थि व उपास्थि यानी बोन और सर्टिलेज होते हैं, इसके अलावा मसल्स में भी विकसित हो सकते हैं और लगभग 2% कैंसर इसी प्रकार का होता है। इसके बाद देखिए जो तीसरा प्रकार है वो है लिम्फोमास। तो लिम्फोमास जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मुख्य रूप से लसिका ऊतकों में होगा। तो लिम्फोमास जो है इस प्रकार के कैंसर में क्या होता है कि लसिका गांठें बन जाती है तथा साथ ही साथ प्लीहा जो है वह अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट बनाती है और मानवों में पाया जाने वाला यह लगभग 5% कैंसर जो है इसी प्रकार का होता है। तो लिम्फोमास बेसिकली लसिका ऊतकों में गांठों के रूप में पाया जाने वाला कैंसर है जिसमें कि प्लीहा भी अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट का निर्माण करने लगता है और ओवरऑल 5% कैंसर जो है इसी प्रकार का होता है। इसके बाद देखिए ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ये बहुत ही खतरनाक प्रकार का कैंसर होता है क्योंकि इसे ही क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो इसे रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर भी कहते हैं। और इस प्रकार का जो कैंसर होता है वो संपूर्ण ल्यूकोसाइट्स यानी जो WBC होती है उस पर वृद्धि के कारण होता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि WBC में वृद्धि के कारण कौन सा रोग होता है, तो कैंसर रोग होता है। और वो भी कौन सा कैंसर, तो ये भी आपको याद रखना है कि ब्लड कैंसर। तो इस प्रकार का जो कैंसर होता है यह संपूर्ण ल्यूकोसाइट्स में वृद्धि के कारण होता है और साथ ही साथ मनुष्यों में पाया जाने वाला लगभग 4% कैंसर जो है वह इसी प्रकार का होता है। तो ल्यूकेमिया जो होता है बहुत ही खतरनाक प्रकार का कैंसर है। यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जो कि मुख्य रूप से संयोजी ऊतकों में होगा, क्योंकि रक्त भी क्या है, रक्त में कैंसर हो रहा है तो रक्त भी क्या होता है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। देखिए कैंसर के इन प्रकारों के अलावा भी कुछ विशेष प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं जिसमें पहला है मेलेनोमास। मेलेनोमास की यदि बात करते हैं हम तो यह बेसिकली जो वर्णक कोशिकाएं होती है यानी पिगमेंटिक सेल जो होती हैं वहां पर यह गिल्टी के रूप में पाया जाने वाला कैंसर होता है। इसके अलावा देखिए ग्लियोमास। ग्लियोमास की यदि बात करते हैं तो यह कैंसर बेसिकली जो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है उस पर अवलंबन कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अलावा एक
आखिरी होता है टीरेटोमास। टीरेटोमास की यदि बात करते हैं तो यह कैंसर बेसिकली विविध प्रकार की कोशिका भिन्नन के कारण उत्पन्न होता है। मतलब कई प्रकार से कोशिका में विविधता या उत्परिवर्तन के कारण, भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है तथा भ्रूणीय विकास से संबंधित होता है। यह कैंसर भ्रूणीय विकास के समय अत्यधिक अपने चरम मार्ग पर होता है। मतलब भ्रूणीय विकास के दौरान यह कैंसर अधिक मात्रा में फैलता है। देखिए कैंसर के कई सारे कारण हो सकते हैं। कैंसर के कारण यानी केसेस आप कैंसर देखते हैं तो कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं, तो जीनों में उत्परिवर्तन होना। जीनों में यदि अचानक कोई उत्परिवर्तन होता है, मतलब जीवों के अनुवांशिक गुणों में यदि कोई परिवर्तन होता है, यानी अचानक कोई यदि उत्परिवर्तन होता है जिस कारण से कैंसर हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है, विषाणुओं का संक्रमण। यदि बॉडी के अंदर विषाणुओं का संक्रमण हो जाए जिस कारण से भी कैंसर हो सकता है। तीसरा रीजन क्या है कि संक्रमण के कारण जो डिफेक्टिव श्वसन हो जाता है, इसके अलावा जो मेटाबॉलिक रेट होती है ये भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब संक्रमण के कारण, इन्फेक्शन के कारण कोई भी डिफेक्टिव श्वसन हो जाए, श्वसन तंत्र पर भी यदि प्रभाव पड़ जाता है वह, इसके अलावा जो आपके अंदर की पूरी जो उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है ये भी बढ़ने लगती है। इसके अलावा एक आखिरी कारण क्या है कि हार्मोन्स असंतुलन। यदि बॉडी के अंदर हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है इस कारण से भी कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपने क्या देखा कि कैंसर है क्या, कैंसर के लक्षण, कैंसर के प्रकार और कैंसर के कारण। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और साथ ही साथ यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं हैंड रिटन नोट तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 पर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।